नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में से पहले चरण का चुनाव जब कल संपन्न हुआ, उसी दौरान एक बड़ी खबर आई कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। मामला 3 अक्टूबर का है, जब उन्होंने अपनी जीप से कुचल करके 4 किसानों को मार डाला था। गोलीबारी भी हुई थी। बाद में 3 बीजेपी के कार्यकर्ता, एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। इस तरीके से 8 लोग मारे गए थे। जैसे ही जमानत की खबर आई, सोशल मीडिया पे मानो तूफान आ गया। सवाल होने लगे कि उन किसानों का क्या जो कुचल दिए गए। प्रियंका गांधी ने पूछा, प्रधानमंत्री में कोई नैतिकता बची है कि नहीं बची है, अब वो बाहर आकर के घूमेगा। ऐसे तमाम सारे रिएक्शन आए। बेशक हाई कोर्ट का फैसला हो, लेकिन अपने देश में राजनीतिक बयान जरूर आते हैं। फिर सोशल मीडिया पे बारी आई और फिर खालिद उमर से लेकर के अय्यप्पन तक को याद किया जाने लगा कि उनको तो आज तक जमानत नहीं मिली, यानी कि कहीं ना कहीं जुडिशरी पर भी सवाल उठे। इसी बीच अब खबर आ रही है कि आशीष मिश्रा को अभी जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। मामला कानूनी फंस गया है। वजह यह है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में 302 और 120B का जिक्र नहीं है। लिहाजा अब कोर्ट में वकील उनके मूव करेंगे कि ऑर्डर में करेक्शन किया जाए। तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा, यानी कि अभी उनकी रिहाई नहीं होगी। लेकिन सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है। स्वरा भास्कर ने वो उमर खालिद अय्यप्पन का मसला उठाया है। तमाम सारे लोग उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। सवाल ये भी कर रहे हैं कि जब शाहरुख खान के बेटे को जमानत मिली, तब जुडिशरी पे क्यों नहीं सवाल उठे। तो जुडिशियल सिस्टम है। 4 महीने बाद यदि रिहाई होती है या बेल मिलती है, तो उस पर कैसे कोई राजनीतिक बयानबाजी कर सकता है। उधर ओम प्रकाश राजभर हैं, उनकी अपनी परिभाषा होती है। उन्होंने ये बताया कि ये ब्राह्मण कार्ड है, यानी कि बीजेपी ने और सरकार ने मिल करके जमानत किसी तरीके से कराई है ताकि जो नाखुश चल रहे हैं ब्राह्मण, वो खुश हो जाए। पहले चरण के चुनाव के बाद दोनों पक्ष जो है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, चुप है। यानी कि अभी किसी को कुछ ऐसा कहने लायक नहीं है कि दावा कर सके कि बस उसी की झोली में सारी सीटें आ रही है। तो अपने देश में है क्या कि कुछ भी फैसला होता है तो उसको राजनीतिक नज़रिए से जरूर देखा जाता है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने ही जो SIT बनाई है और जो जिस जज के नेतृत्व में जांच बिठाई है, वो जांच हो रही है और उस सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही आशीष मिश्र जेल भेजे गए थे और अब भी वो ऐसे ही काम हो रहा है। लेकिन चूंकि एक पक्ष के हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए जुडिशरी पे भी सवाल उठते हैं। लोकतंत्र में बहस हो सकती है, जुडिशरी के फैसलों पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस मानसिकता से कौन सी बात कर रहे हैं। 4 किसानों की मौत हुई, गोलियां चली, कौन उसे जायज़ ठहरा सकता है। कैसे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, ये पूरी दुनिया ने देखा था। कहे थे कि आशीष मिश्र मौके पे नहीं है, बाद में पता चला जांच में कि वो मौके पे भी थे और उनके लाइसेंसी रिवाल्वर से जो है गोलियां चली थी अंकित दास और उनके हथियार से। आशीष मिश्र के अंकित दास अखिलेश दास के बेटे हैं और दोनों में दोस्ती थी और उसी दोस्ती को निभाई गई थी। इस पूरा वाकया 3 अक्टूबर को तिकोनिया के पास हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाने वाले थे। किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तिकोनिया में। उसी दौरान ये आशीष मिश्र केशव मौर्य को लेने के लिए गए थे। रास्ते में ही भिड़ंत हो गई। उन्होंने अपनी गाड़ी किसानों पे चढ़ा दी। 4 किसान मारे गए, 3 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए, एक पत्रकार मारा गया। उसके बाद बवाल मच गया था। बवाल तो मचना ही था, किसानों की जान गई थी और राजनीति इतनी ज़बरदस्त शुरू हुई कि अजय मिश्र टेनी के ऊपर तलवार लटकने लगी थी इस्तीफे की। बीजेपी और प्रधानमंत्री ने किसी तरीके से अजय मिश्र टेनी को बचा लिया, लेकिन उसका संदेश अच्छा नहीं गया। राजनेताओं ने पूछा कि क्या गृह मंत्री के बेटे हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है, गृह राज्य मंत्री को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। चूँकि लोकतंत्र में शुचिता स्थापित करने के लिए संदेश देना जरूरी होता है, वो संदेश जरूर जाना चाहिए। सो संदेश नहीं गया। संभवतः कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति आड़े आ रही थी कि कहीं ब्राह्मण नाराज न हो जाए। बीजेपी से पहले से ही नाराज चल रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। बहरहाल लब्बल अब ये है कि आशीष मिश्र को अभी और जेल में रहना होगा, वहीं पे रातें गुजारनी होगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।